जिंदगी जीण वास्ते पैसा भी चाहिए, रिश्ते नाते भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, मगर किस हद तक? तो मालिक ने विवेक दिती है, तो विवेक का इस्तेमाल करिए बेटा। हर एक चीज़ की हद विच रवांगे, खुशी मिलूगी। जे हद नूं पार करके असीं सोचांगे सारा कुछ ठीक हो जाऊगा, फिर मन हावी हो जाता है। नामदान की बख्शिश करिए। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। बाबा जी मेरा सवाल है, क्या हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए या उनके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? बेटा हर एक इंसान अपनी किस्मत साथ लेके आता है, ठीक है? आप जितना मर्जी फिक्र करो उसकी किस्मत को नहीं बदल सकते, मगर उसकी सही नींव जरूर बना सकते हैं। अगर प्रेम और प्यार से पालोगे, अच्छी तालीम दोगे, उनको अपनी सभ्यता सभी चीज़ों के बारे में समझाओगे, तो उसको किस्मत का सामना करना आसान हो जाता है। उतना हम कर सकते हैं, मगर किस्मत नहीं बदल सकते बेटा। ठीक है बाबा जी, अपनी दया मेहर बनाए रखना, मुझ पर दया करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन कर रहा हूँ। रास्ते में बाबा जी सवाल है सतगुरु नाल बाबा जी प्यार किद्दां वधाया जावे? बेटा प्यार कोई दे नहीं सकता, सानू सिखा नहीं सकता, ठीक है ना? प्यार अंदरों जागृत हुंदा बेटा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਆਓ ਬੇਟਾ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ठीक है बाबा जी, मेरे परिवार से बाबा जी दया मेरे भाई, शुक्रिया। बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, कोई संशय है। बाबा जी इंसान जब चिंता के दौर से निकलता है तो जब वो भजन सिमरन में भी बैठता है और सेवा भी करता है तो सारा दिन उसके दिमाग में वही ख्याल घूमते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए बाबा जी? बेटा चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। फिक्र, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोच विचार नहीं करना चाहिए, हर एक पहलू के ऊपर सोच विचार करना चाहिए, मगर इतना भी सोच विचार मत करो कि कदम ना उठा पाओ बेटा। जब ज़्यादा सोच विचार होता है इंसान कदम उठाने के लायक नहीं रहता बेटा, और फिर जब बोझ बढ़ता है फिर ऐसा कदम उठा लेते हैं जो हमारे हित में नहीं है। तो थोड़ी हद तक सोच विचार करके फिर कदम उठाने की ज़रूरत है बेटा। बाबा जी मुझे कई बार दिन हो या रात हो काफ़ी मतलब किसी काफ़ी दबाव पड़ता है और जैसे लगता है किसी की फीलिंग अनुभव होता है, और ये इसलिए होता है कि भजन सिमरन पक्का नहीं है इसलिए किसी का दबाव इतना? नहीं बेटा देखो दुनिया की रीत है, कमज़ोरी ਆਪਾਂ दिखावांगे तो सारे फ़ायदा उठाएंगे, ताकत दिखावांगे कुछ नहीं कर सकता बेटा। ये हमारे मन का ख्याल है और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कोई बोझ हमारे ऊपर डाल सकता बेटा। आखिर में बाबा जी जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए हैं और कबीर साहब जी ने भी काफ़ी जोर देकर कहा है कि गुरु जो और कुल मालिक में कोई कभी भी मत और भेद मत समझना, वो और अनजाने में उसे मानुष भी न समझ बैठना, क्योंकि वो खुद कुल मालिक है। तो बाबा जी ये सारा कुछ हमें सब जानने के बावजूद अगर भजन सिमरन हमारा पक्का नहीं होता है तो बाबा जी मुक्ति है? बेटा पहले तो गुरु किसको कहते हैं? हमारे सामने तो शरीर बैठा है ना, शरीर में वो गुरु नहीं है, शरीर में तो हमारे जैसा आम इंसान है बेटा। गुरु शब्द है, तो जब तक हम उसके शब्द स्वरूप के दर्शन नहीं करेंगे या उस अवस्था में उसको नहीं देखेंगे तो हम तो शरीर को देख रहे हैं बेटा। शरीर हमारे जैसे बूढ़ा होता है, हमारे जैसे बीमार होता है, हमारे जैसे दुख सुख से गुजरता है। तो हमने शरीर से आगे बढ़ना है। जब हम रूहानियत के दायरे में आएंगे ना तब हमें एहसास होगा कि सच्चा गुरु कौन है बेटा। और वो जो शब्द स्वरूपी है वो तो है ही मालिक का हिस्सा बेटा। और मगर उससे उस तरफ से देखें शब्द हमारे अंदर भी है, तो हम क्यों किसी से कम हैं बेटा? लेकिन भाई तुलसी साहब ने यही बोला है मौला आदमी बनाया, तो वो खुद ही कुल मालिक का रूप है, तो इसलिए इस पर में मत बैठो। ये चीज़ें हमें समझाने के लिए हैं बेटा, मगर आदमी मालिक नहीं बन सकता बेटा।
क्योंकि जो शरीर है ना, उसकी हद शमशान घाट है। यहाँ शरीर किसी का रह सका सदा के लिए? तो सच तो कभी बदल नहीं सकता बेटा। जो चीज बदलती है वो माया रूपी है। आए जाए सो माया। तो अगर शरीर क्या जवानी से बुढ़ापे में जाता है कि नहीं जाता? तो अगर वो बदलता है तो वो भी माया का हिस्सा है बेटा। जो गुरु वो शब्द है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला। और हमारे तरफ से भी बेटा, अगर हम सोचे ना कि ये शरीर